टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स का सामना किया जाए, ये है आज की टॉपिक। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग टैरो 111 पर। अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरी चैनल पर आप लोगों को टैरो कार्ड से रिलेटेड कई सारी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलता रहेगा, बट कभी कभी मैं ऐसे वीडियोस भी बनाती हूँ जहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझसे कुछ सवाल करते हैं जिसका जवाब मुझे इस तरह से सामने आकर देना पड़ता है, उसे मैं रीडिंग के ज़रिए नहीं बता सकती। तो आज का जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी भी है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। लास्ट टाइम, कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे एक सब्सक्राइबर हबीबुर रहमान जी ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मुझे ऐसा कोई सल्यूशन दीजिए, मैं अपने घर के टॉक्सिक मेंबर से परेशान हूँ। ओके, उन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा था। और उसके कुछ दिन पहले मेरे एक टैरो रीडिंग की वीडियो पर एक पर्टिकुलर लड़की ने कमेंट किया था कि वो अपने फादर से इतना ज़्यादा डरती है, उनका फादर इतना ज़्यादा टॉक्सिक है जिनका सामना करना उन्हें बहुत ही मुश्किल होता है। सामने से बात करना भी उनके लिए मतलब बहुत एक चैलेंजेस से कम नहीं होता है। अपने फादर के साथ वो ठीक से बात भी नहीं कर सकती, उन्हें इतना डर लगता है अपने फादर से, क्योंकि उनका फादर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। सो आज की टॉपिक इसी के ऊपर है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि मैं कुछ टिप्स यहाँ पर देने वाली हूँ, कुछ सोल्यूशन आप लोगों को देने वाली हूँ। और उन जो सोल्यूशंस मैं आपको दूंगी, उन सोल्यूशंस को आप तभी अप्लाई करने का आपको मन करेगा जब आप इसकी पूरी बात को मतलब डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर में टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में होता है, किसी के घर में थोड़े कम टॉक्सिक लोग होते हैं, किसी के घर में थोड़े ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं। और अगर वो टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स आपके पेरेंट्स हो तब तो पूछिए मत, तब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनका सामना करना। तो टॉक्सिक फैमिली मेम्बर चाहे आपके पेरेंट हो या कोई और ही क्यों ना हो, तो कैसे उनसे डील किया जाए। सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो टॉक्सिक लोग होते हैं उन्हें आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, मतलब वो टॉक्सिक लोग अपने कैरेक्टर को इस तरह से बिल्ड करते हैं कि भगवान भी आकर उन्हें बदल नहीं सकता है। उनकी नेचर कुछ इस टाइप का होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि हम खुद को कैसे बदलें, क्यों बदले खुद को, है ना। तो खुद को बदलना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो सामने वाला इंसान की जो भी टॉक्सिसिटी है वो हमेशा आप एब्जॉर्ब करते जाएंगे और अपने लिए आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ही खो देंगे। मतलब आप कौन है, क्या है, आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी जो होता है ना, सबके अंदर एक इंडिविजुअलिटी होता है हम सबका, तो वो आपके अंदर रहेगा ही नहीं। आप कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, ना ही उस टॉक्सिक मेंबर के सामने आप बात कर पाएंगे और ना ही बाहर के किसी इंसान के सामने आप खुलकर बात कर पाएंगे। आपकी पूरी पर्सनालिटी ही डैमेज कर देंगे वो टॉक्सिक इंसान। इसीलिए हमें खुद के ऊपर सबसे पहले काम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जिनके घर में टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स होते हैं, स्पेशली अगर पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, तो क्या होता है कि बाकी लोगों की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होने लग जाता है। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो चाहे वो बच्चा टीनेजर हो या एडल्ट ही क्यों ना हो जाए, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखा जाता है। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होता है, वो उस टॉक्सिक इंसान के सामने भी बात नहीं कर पाता है ठीक से, और वही चीज़ आगे जाकर उन्हें अपनी लव लाइफ में भी देखना पड़ता है और अपने करियर में भी देखना पड़ता है, क्योंकि फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी खुद की ओपिनियन नहीं रख पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके घर में कोई भी टॉक्सिक फैमिली मेम्बर हैं तो सबसे पहले आपको उनके सामने बात रखना सीखना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। अपने आप से सवाल पूछिए, आप क्यों डरते हैं उस इंसान से, आप क्यों परेशान हो जाते हैं उस इंसान के बिहेवियर से। डेफिनेटली वो इंसान टॉक्सिक है, डोमिनेट करते हैं, वो आपको अपने हिसाब से बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कई सारे लोगों को तो मारपीट भी करते हैं ऐसे टॉक्सिक लोग। तो उन्हें इतना मौका दीजिए ही मत। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि उस इंसान की जो बिहेवियर पैटर्न है, उस टॉक्सिक इंसान का जो बिहेवियर पैटर्न है वो उन्हीं लोगों के लिए टॉक्सिक बनता है जिनको वो इंसान कमज़ोर समझते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपके फादर बहुत
टॉक्सिक हैं, तो उनकी जो वो टॉक्सिक बिहेवियर है वो आपके लिए तब होता है जब वो आपको उनसे कमज़ोर समझते हैं। उन टॉक्सिक लोगों में एक क्वालिटी ये है, मतलब एक चीज़ ये देखा जाता है कि वो उन लोगों के सामने अपनी टॉक्सिक बिहेवियर को कंट्रोल कर लेते हैं जिनको वो अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। ओके, वो टॉक्सिक लोग उन लोगों के सामने अपनी टॉक्सिक बिहेवियर को कभी भी शो नहीं कर पाते हैं जिनको वो अपने से स्ट्रॉन्ग समझते हैं। वो टॉक्सिक लोग उन्हीं लोगों के ऊपर अपनी इस तरह की बिहेवियर, डोमिनेटिंग नेचर थोपते हैं जिनको वो अपने से कमज़ोर समझते हैं। तो वो आपको तभी डोमिनेट करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आप उनसे कमज़ोर है। तो सबसे पहले आपको अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काम करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करनी पड़ेगी। और आपका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ होगा वो है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव एफर्मेशन बोला कीजिए। एंड कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मैं बताऊंगी जो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, बट डीप डाउन ये हमारी पर्सनल लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। और इस वीडियो पर और इस चैनल पर मैं जितना कुछ भी बोलती हूँ वो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने सुन लिया और यहाँ पर आकर बोल दिया, ऐसा नहीं है। पर्सनली जो मैंने सीखा है, जो अब तक की लाइफ जर्नी में मैंने जाना है, एक्सपीरियंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बातें बताती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे इंसानी शरीर में कुछ चक्रास होते हैं, मैं चक्रास के पूरा डिटेल्स नहीं बोलने वाली हूँ। तो मेनली 7 चक्रास होते हैं, बट ये जो चक्रास होते हैं ये इनविजिबल वे में होता है, हमारी एनर्जेटिक बॉडी में होता है, स्पिरिचुअल बॉडी में होता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हर किसी को चक्रास के बारे में नहीं पता है। बस इतना जान लीजिए कि हमारे शरीर में, हमारे सोल में 7 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम चक्रास बोलते हैं। 7 चक्रास होते हैं और ये जो चक्रास है, ये चक्रास हमारे डेली लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भूमिका निभाते हैं। पास्ट लाइफ से लेकर अपकमिंग लाइफ तक की जो कुछ भी मतलब हम फेस करेंगे वो सब हमारे चक्रास के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये जो चक्रा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो 7 चक्रास मैंने बोला था, नीचे से जो सेकंड चक्र आता है, यानी कि सबसे पहले आता है रूट चक्रा, उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है, तो ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है ये सॉरी गलत बोल दिया मैंने, तीसरा चक्रा जो होता है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है। सबसे पहले आता है रूट चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, उसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, हमारे नेवल एरिया जो होता है ना, नाभि जो होता है ना, नाभि के पास होता है ये चक्रा। और ये चक्रा जिस इंसान का कमज़ोर होता है उस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होता है, बहुत ज़्यादा कमी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। या तो आपका चक्रा ब्लॉक्ड होगा, अदरवाइज इम्बैलेंस होगा, जिसके चलते क्या होगा, आप के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी और आपके अंदर डर भी पैदा होगा, आप अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। ठीक उसी तरह से और भी जो बाकी के चक्रास है वो भी असर डालता है हमारे ऊपर। रूट चक्रा भी अगर आपका इम्बैलेंस होगा, ब्लॉक्ड होगा, तब भी आपके अंदर फियर इशू होगा, आप सामना नहीं कर पाएंगे सामने वाले इंसान का। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करें, उसके ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा की मेडिटेशंस यूट्यूब पर अवेलेबल है। एवरीडे 5 मिनट्स कीजिएगा। जब आप 1 महीना सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे तो 1 महीने के बाद आप उसका टाइम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 5 मिनट से 8 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, इस तरह से टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। तो 10 मिनट भी बहुत काफ़ी है। धीरे धीरे आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू है वो सॉल्व होने लग जाएगा, आप अपनी बात रख पाओगे। ओके, आप अपनी खुद की ओपिनियन रख पाओगे। और डोमिनेट जब कोई करता है, घर का कोई भी इंसान हो, अगर वो इंसान आपको डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो कभी भी उस इंसान के सामने डरा मत कीजिएगा, क्योंकि आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। सामने वाले इंसान जब जान जाएगा कि ये इंसान मुझसे डरता है तो वो और ज़्यादा आपको क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, अपनी जो भी उनकी टॉक्सिसिटी है वो आपके अंदर, आपके ऊपर थोपेगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपनी थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर है थ्रोट चक्रा। जिस तरह से मैंने सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में बोला था, नेवल एरिया के पास है, वही ठीक उसी तरह से थ्रोट चक्रा यहाँ पर होता है। और जिस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है वो अपनी बात नहीं रख पाता है, अपनी फीलिंग्स वो शेयर नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो ठीक से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है। मन ही मन में बहुत कुछ बातें सोच लेगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से जिन लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्ड बोलते हैं, बहुत ही रफ रूडली बिहेव
बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो भी टॉक्सिक मेंबर होंगे वो बहुत हार्श वर्ड बोलते होंगे या फिर एब्यूसिव वर्ड बोलते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, तो उन लोगों का भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, इम्बैलेंस होता है, तब ये चीज़ होता है। तो आपको अपनी थ्रोट चक्रा के ऊपर भी काम करना पड़ेगा ताकि आप अपनी बात को रख पाए, सामने वाले इंसान के सामने क्लियरली बोल पाए। जब आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है तब आप स्मूथली बात कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप रूडली बहुत कुछ बोल देंगे, गाली गलौज करने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। थ्रोट चक्रा आपका जैसे जैसे एक्टिव होगा आप बहुत ही सॉफ्टली, पोलाइटली अपनी बात को बोल पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि जो इंसान टॉक्सिक होता है उनके सामने अगर आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे तो वो इंसान ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा डोमिनेट करेगा ही करेगा। ओके, तो थ्रोट चक्रा के ऊपर भी मेडिटेशन है, वो आप कर सकते हैं। अगेन सेम प्रोसेस है, पहले तो 5 मिनट्स का ही मेडिटेशन कीजिएगा 1 मंथ तक, उसके बाद आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा किसी भी चक्रा के ऊपर एवरीडे मत कीजिएगा मेडिटेशन। ओके, ठीक उसी तरह से थ्रोट चक्रा को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमेशा सच बोला कीजिएगा, झूठ मत बोलेगा, एब्यूसिव वर्ड का यूज़ मत कीजिएगा। ओके, तब आपकी थ्रोट चक्रा बैलेंस रहेगा। आप गाना भी गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, इससे भी आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब और कुछ बातें हम बताते हैं जिससे आप टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स से डील कर सकते हैं। टॉक्सिक लोगों के साथ कभी भी बहस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आप बहस में कभी भी जीत नहीं सकते हैं, हमेशा वही जीतेंगे। क्योंकि उनके साथ अगर आप बहस में पड़ गए, किसी भी किस्म की डिबेट में आप पड़ गए, आप चाहे कितना भी सच बोलें, आप कितना भी सही क्यों ना हो, वो इंसान चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। इनफैक्ट वो माहौल को और भी ज़्यादा गंदा करेंगे, वो आपको और भी ज़्यादा गाली गलौज करेंगे। अगर वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं तो वो आपको मारपीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी भी बहस ना करें। हाँ, अपना ओपिनियन ज़रूर रखें, सच क्या है झूठ क्या है वो बोलिएगा ज़रूर, चुप मत रहिएगा। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बोलिए कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप किसी और के साथ गलत होते हुए देख रहे हैं, आप चुप है, वो भी सही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा। किसी और के साथ आप गलत होते हुए देख रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप चुप है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा। ओके, तो सच को सच बोलना है, झूठ को बोलना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोलने का हिम्मत आपको थ्रोट चक्रा देते हैं और ये बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक टॉक्सिक पर्सन को डील कर सकते हैं। टॉक्सिक पर्सन के साथ आप सामना कर सकते हैं टॉक्सिक पर्सन का। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड वन मोर थिंग, घर में जब टॉक्सिक पर्सन होता है तो घर का माहौल बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदा माहौल क्रिएट होता है। तो कोशिश करें कि ऐसे इंसान से आप डिस्टेंस मेंटेन करें। ओके, हाँ, अब सबका घर इतना बड़ा होता नहीं है। एक शख्स से मुझे बोला था कि मैम हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, बहुत कम कमरे होते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हम किसी और अपने कमरे में जाकर छुप जाए या दरवाज़ा लॉक कर दें, क्योंकि हमारा खुद का पर्सनल बेडरूम नहीं है। ऐसा एक शख्स से मुझे बोला था 2 साल पहले की एक वीडियो पर, तो मैं समझ सकती हूँ वो बात। तो आपको सिंपली इग्नोर करना है। कभी कभार वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा, बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा, आपको सिंपली इग्नोर करना है। हेडफोन्स तो होंगे आपके पास, हेडफोन यूज़ कीजिएगा, म्यूज़िक प्ले कीजिएगा और सिंपली इग्नोर कीजिएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बस एक ही उपाय है, वो है आपको एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकालना है, तब आप उस इंसान का सामना कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगर आप किसी भी किस्म का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ ऐसा मेडिटेशंस भी होते हैं जहाँ पर यूट्यूब पर ऐसे कई सारे फ्री म्यूज़िक्स होते हैं जहाँ पर बाइनोरल बीट्स होते हैं। ओके, हीलिंग, जैसे कि 432 हर्ट्ज का म्यूज़िक होता है, 417 हर्ट्ज का म्यूज़िक होता है, 639 हर्ट्ज का म्यूज़िक होते हैं। ऐसे म्यूज़िक सुनकर भी आप मेडिटेशन पोज पर बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा कीजिए। यह है ध्यान मुद्रा। देखा होगा कि मेडिटेशन पोज कैसा होता है, पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं ना, ऋषि मुनिया कैसे करते थे, तो उस हिसाब से हेडफोन लगाइए, वो म्यूज़िक प्ले कीजिए और सिंपली ध्यान कीजिए। ओके, इस तरह से भी आप करेंगे, जितना मिनट आपसे हो पाए आप कीजिएगा। इससे आपका माइंड कूल एंड काम रहेगा और घर में जो भी टॉक्सिक पर्सन है उनसे डील करने में आपके लिए आसानी होगी। और ऐसे लोगों से जितना हो सके झगड़े से दूर रहिएगा, झगड़े से बचिएगा, क्योंकि ऐसे लोग मौका ढूंढते हैं झगड़ा करने के लिए, आपको उत्साहेंगे, बहुत ज़्यादा उत्साहेंगे। अगर आपका दिमाग ठंडा रहेगा तो उस इंसान के कई बार पोक करने पर भी आप कुछ रिएक्शन नहीं देंगे। ऐसे लोगों को रिएक्शन जितना हो सके कम दीजिएगा।
यही सबसे बड़ी एक रामबाण होता है कि ऐसे लोगों को रिएक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और जब आप रिएक्शन नहीं देते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये इंसान एक टाइम बाद खुद ही चुप हो जाते हैं। ये कुछ टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा बोलेंगे, बक 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 वो करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, लेकिन जब आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करोगे, आपको लगेगा कि कुछ बोल रहा है, दैट्स इट, इग्नोर, जस्ट सिंपली इग्नोर, कोई भौंपू बजा रहा है इग्नोर करो। जब आप इस तरह से करोगे ना, तो वो इंसान भी धीरे धीरे क्या होगा, चुप हो जाएगा। ओके, जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चक्रास के अलावा भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी वाइब्रेशन को हाई करना। जितना हो सके अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। अब आप सोचेंगे कि हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करें। हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू। पॉजिटिव लाइफस्टाइल अगर हम फॉलो करते हैं, डेली रूटीन को अगर हम जितना हो सके उसमें पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, तो क्या होगा, हमारी वाइब्रेशन हाई होगा। लो फ्रीक्वेंसी के लोगों से आप जितना कम बातचीत करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी में रहने वाले लोगों से आप जितना कम दोस्ती करेंगे, उतना ही आपकी वाइब्रेशन हाई होगा। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाकर कुछ फ़ायदा है नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ एवरीडे बात करना ज़रूरी नहीं है। जितना हो सके कम से कम बात कीजिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। ओके, जो लोग कम बात करते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं मीन्स उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो लोग कम बात करते हैं ना, उन लोगों की एनर्जी बहुत सेव होता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो कम से कम बात कीजिए, ज़रूरत की बातें ही कीजिए, फिजूल बातें मत कीजिएगा। ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए, ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए जिनकी वाइब्रेशन हाई है, जो हमेशा दुख भरी दास्तान नहीं सुनाते हैं, जो हमेशा कंप्लेन नहीं करते कि मेरी किस्मत में ये है, मेरी किस्मत में वो नहीं है। इस तरह की बातें जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होने लगता है। अगर आपके अंदर भी ये टेंडेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं या फिर दुखरार होते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं तो इससे आपकी वाइब्रेशन लो होगा। और आपकी वाइब्रेशन जितना ज़्यादा लो होगा, आपके घर में जो टॉक्सिक पर्सन है वो और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में रहते हैं। ओके, जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी वाइब्रेशन बहुत लो होता है। फिजिकली वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन एनर्जेटिकली जो स्पिरिचुअली जो मैं एनर्जी की बात बोल रही हूँ, वो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो लेवल का होता है। ओके, तो आपकी वाइब्रेशन जैसे जैसे हाई होगा, लो फ्रीक्वेंसी के लोग ऑटोमेटिकली आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिएगा, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगा। ओके, तो जो मैंने चक्रास के बारे में बताया था उसके बारे में वो मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन हाई होगा। अगर आप इन 2 चक्रास के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली जो मैंने बोला है कि 417 हर्ट्ज का म्यूज़िक होता है वो सुनिए, 432 हर्ट्ज का म्यूज़िक होता है वो सुनिए, एवरीडे सुनिए, आंखें बंद कीजिए, ध्यान मुद्रा में वो म्यूज़िक सुनिए। इससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होगा। और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगा, जो लोअर फ्रीक्वेंसी का इंसान है, जो टॉक्सिक पर्सन है, वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा, वो आपसे जितना हो सके दूर ही रहना पसंद करेगा। ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ओके, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना कर दिया और 1 महीने में पूरा चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जितना हो सके सैड म्यूज़िक को अवॉइड कीजिए। हार्ट ब्रेक होने वाला जो ये म्यूज़िक होता है, जैसे कि आजकल यही होता है कि किसी का अगर दिल टूटता है तो वो हार्ट ब्रेक वाले सॉन्ग्स और ज़्यादा सुन लेते हैं, अपनी वाइब्रेशन को और लो कर देते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी वाली म्यूज़िक्स को अवॉइड कीजिएगा। ऐसी म्यूज़िक सुनिए, ऐसी वीडियोस देखिए जिसे देखकर आपकी वाइब्रेशन हाई हो, आपको पॉजिटिव फील हो। ऐसी वीडियोस देखा करें, ऐसी म्यूज़िक सुना करें, ठीक है। तो वाइब्रेशन आपका हाई होता जाएगा और जो लो वाइब्रेशन का इंसान आपके घर में मौजूद है वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे। एक और उपाय है, वो है जब घर का कोई भी टॉक्सिक इंसान आपको परेशान करता है अपने बातों के ज़रिए या अपने एक्शन के ज़रिए, जब आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तब आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा काम कीजिए जो काम करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ऐसा क्रिएटिव काम कीजिए जहाँ पर आपकी एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका फ्रीक्वेंसी लो से हाई में चला जाता है। इससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगा और आप उस पर्टिकुलर इंसान को इग्नोर कर पाएंगे। वो टॉक्सिक माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपके फादर या आपके मदर बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपके ऊपर बहुत कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग तो घर से निकल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। मोस्टली लड़के करते हैं कि
कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाता है कि हम कहाँ जाएँ भाई, हम तो झट से बिना परमिशन के घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो हम क्या करें। तो एक तो मैंने बोला ही था म्यूज़िक सुनने के बारे में। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप वो काम कीजिए जिसको करके आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर पेंटिंग करते तो पेंटिंग कीजिए, आर्ट ड्राइंग करते तो ड्राइंग कीजिए, कुकिंग करते तो कुकिंग कीजिए। कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ पर आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाएं। आप कुछ ऐसा काम करें जिसको करके आपको अच्छा लगे। इससे क्या होगा, आपकी माइंड भी धीरे धीरे काम होने लग जाएगा और जो ये पर्टिकुलर इंसान की बोली हुई जो भी बातचीत है वो धीरे धीरे आप भूलने लग जाएंगे, ठीक है। और एक बात, इस तरीके के लोग हमें तभी मिलते हैं जब हमारा उस पर्टिकुलर इंसान के साथ पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ होता है। आई डोंट नो आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं या नहीं, लेकिन ये होता है। पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जिस इंसान के साथ कार्मिक कनेक्शन होता है, तब हमें उस इंसान के ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। तो मोस्टली ये चीज़ देखा जाता है कि घर के लोगों के साथ ही कार्मिक कनेक्शन होता है, कार्मिक टाइज होते हैं। तो एक और उपाय ये है कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के साथ एवरीडे कॉर्ड कटिंग कीजिए। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरी चैनल पर भी है कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, आप वो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हम ये मेडिटेशन कब तक करें। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन होता है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको विजुअलाइज करना होता है। सिंपली आप चेयर पे बैठ जाइए, लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। बैठ कर कीजिए, आंखें बंद कीजिए एंड विजुअलाइज कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन होता है, वहाँ पर जो जो बोला जाएगा वो आप विजुअलाइज करते जाइए, ओके। तो उस हिसाब से आप कॉर्ड कटिंग कीजिए। तो कितना टाइम तक करना है आपको ये मेडिटेशन? तब तक करना है जब तक आपको उस टॉक्सिक पर्सन की तरफ से टॉक्सिक एनर्जीज कम मिलना शुरू हो जाए। कब मिलना, आई मीन टू से जब तक आपको ये लगे नहीं कि इंसान अभी मुझे परेशान करना कम कर रहा है, तब तक ये मेडिटेशन करते जाइए, ठीक है। क्योंकि टाइम लगता है, अगेन धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अगर आप कॉर्ड कट करते जाएंगे एवरी डे, सोने से पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो दिन भर की जो भी टॉक्सिक एनर्जीज आपने एब्जॉर्ब किया था उस पर्टिकुलर इंसान से, वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एवरी डे कीजिएगा। एक महीना तो कम से कम करना ही चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस इंसान के साथ, कैसे टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से टाइम थोड़ा लंबा भी हो जाता है। किसी किसी का 2-3 महीना या उससे भी ज़्यादा भी हो जाता है। तो करते रहिएगा, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इस मेडिटेशन से क्या होगा, वो जो टॉक्सिक इंसान की टॉक्सिसिटी आप अब्जॉर्ब करते हैं वो रिलीज़ होगा, ठीक है, वो रिलीज़ होगा और धीरे धीरे वो इंसान आपको परेशान करना भी छोड़ देगा, ओके। सो ये कुछ टिप्स है, आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहता है और सिचुएशन को बदलने के लिए हमें अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ता है। बिना किसी एक्शन के हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।